नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं, सर्वनाम। अरे ये वो छोटे छोटे शब्द हैं जो हमारी भाषा को ना एकदम प्रवाह बना देते हैं। तो चलिए इसे करीब से जानते हैं। अच्छा, जरा इन वाक्यों को देखिए। राम आ रहा है, राम रोज स्कूल जाता है। सुनने में कैसा लग रहा है? थोड़ा अटपटा, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे एक ही नाम बार बार दोहराया जा रहा हो। तो सवाल ये है कि इसे बेहतर कैसे बनाया जाए, इसे सुनने में ज्यादा नेचुरल, ज्यादा स्वाभाविक कैसे बनाया जाए। कोई तो तरीका होगा, राइट? जी हाँ, बिल्कुल है। और यही एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, सर्वनाम। सर्वनाम मतलब वो शब्द जो संज्ञा यानी किसी भी नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो बार बार राम कहने के बजाय हम किसी और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सर्वनाम क्या है, फिर उसके 6 प्रकार कौन-कौन से हैं, कुछ मुख्य प्रकारों को उदाहरणों के साथ समझेंगे, और हाँ, कारक और विभक्ति रूप जो थोड़ा मुश्किल लगता है उसे भी देखेंगे और फिर उस तालिका को आसान बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सर्वनाम की दुनिया कितनी बड़ी है, मतलब हिंदी में सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। सही जवाब है 6। जी हाँ, हिंदी ग्रामर में सर्वनामों को 6 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। इस नंबर को याद रखना जरूरी है क्योंकि इसी से पूरा ढांचा समझ में आएगा। और ये रहे वो 6 प्रकार। पुरुषवाचक मतलब मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक जो किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, यह, वो। अनिश्चयवाचक जहां कुछ पक्का नहीं होता, कोई, कुछ। फिर आता है प्रश्नवाचक जो सवाल पूछते हैं, क्या, कौन। संबंधवाचक जो वाक्यों को जोड़ते हैं, जो, सो। और आखिर में निजवाचक जो खुद के बारे में बताता है, स्वयं, आप। ठीक है, तो अब जब हमें ये 6 श्रेणियां पता चल गई हैं, तो चलिए कुछ जरूरी प्रकारों को उदाहरण के साथ देखते हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये असल में काम कैसे करते हैं। सबसे पहला और सबसे आम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वो सर्वनाम हैं जो किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब जो बात कर रहा है, जो सुन रहा है, या फिर कोई तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है। इसे भी ना 3 हिस्सों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, जैसे तू, तुम और आप। और फिर है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे वह, वे, यह, ये। अगला प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, ये सर्वनाम किसी पक्की, निश्चित चीज या इंसान की तरफ इशारा करने के लिए होते हैं, चाहे वो पास हो या दूर। ये उदाहरण देखिए, पास और दूर का फर्क एकदम साफ हो जाता है। जब हम कहते हैं यह लड़का है, तो मतलब लड़का हमारे पास है, और जब हम कहते हैं वे लड़के हैं, तो हम दूर खड़े लड़कों की बात कर रहे हैं। बस यही फर्क है यह और वे में। ओके, अब हम एक ऐसे हिस्से पे आ रहे हैं जो थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, पर सच कहूं तो ये हिंदी सर्वनामों की जान है। हम बात करेंगे कारक की, मतलब वाक्य में सर्वनाम का रोल क्या है और उस रोल के हिसाब से सर्वनाम का रूप कैसे बदलता है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। तो ये कारक होता क्या है? एकदम सरल शब्दों में कहें तो ये वाक्य में सर्वनाम का काम है। क्या सर्वनाम कोई काम कर रहा है या फिर काम उस पर हो रहा है? और हिंदी में जैसे ही ये काम बदलता है, सर्वनाम का रूप भी बदल जाता है। और ये रही वो टेबल जो इन सारे बदलावों को दिखाती है। मुझे पता है पहली नजर में ये काफी भरी भरी और शायद थोड़ी डरावनी भी लग सकती है, पर घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसे तोड़ तोड़ कर समझेंगे। तो चलिए इस बड़ी सी टेबल को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटते हैं। सब कुछ एक साथ रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उन सर्वनामों पर फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। शुरुआत करते हैं मैं और हम से। देखिए, जब मैं काम करने वाला यानी कर्ता होता है, तो हम कहते हैं मैं या मैंने। पर जब काम मुझ पर होता है, तो मैं बन जाता है मुझे या मुझको। और जब कोई चीज मेरी होती है, तो वो बन जाता है मेरा, मेरी या मेरे। है ना लॉजिकल? और यही सेम लॉजिक तुम और वह जैसे सर्वनामों पर भी लगता है।
तुम जब ऑब्जेक्ट बनता है तो तुम्हें हो जाता है, और जब कोई चीज तुम्हारी होती है तो तुम्हारा। वैसे ही वह का उससे और उसका बन जाता है। सब कुछ उसके रोल पर डिपेंड करता है। एक और बहुत जरूरी बात, एक वचन और बहुवचन का फर्क, खासकर थर्ड पर्सन में। वह का इस्तेमाल एक इंसान या चीज के लिए होता है, जैसे वह लड़का है, और वे का इस्तेमाल एक से ज्यादा के लिए, जैसे वे लड़के हैं। ये छोटा सा फर्क बहुत मायने रखता है। तो आज के इस विश्लेषण से क्या बातें याद रखनी हैं? पहली, सर्वनाम दोहराव को रोकते हैं। दूसरी, हिंदी में इनके 6 मुख्य प्रकार हैं। तीसरी, सर्वनाम का रूप वाक्य में उसके काम यानी कारक के हिसाब से बदलता है। और चौथी, इसे सीखने के लिए मैं, तुम और वह जैसे आम रूपों से शुरू करना सबसे अच्छा है। तो अब आखिर में एक सवाल। अब जब ये पूरा ढांचा साफ हो गया है, तो क्या हम रोज की बातचीत में इन अलग-अलग सर्वनामों को पहचान सकते हैं? अगली बार जब कोई हिंदी में बात करे तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे मैं कभी मुझे बन जाता है और वह कभी उसका। यही सीखने का सबसे मजेदार तरीका है।